क्यों कहा जाता है कि व्हाइट गॉड रूप बिल्कुल साइटामा के बराबर है? ब्रह्मांड के इस महायुद्ध में वजीटा के जाने के बाद गोकू ने एक बार फिर अपनी हदों को पार कर दिया और इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्हाइट गॉड रूप धारण कर लिया। सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि खुद ब्लैक गोकू ने भी अपने प्रतिद्वंदी गोकू के अंदर मौत की थरथराहट महसूस की, जिस वजह से उसके मन में भागने का ख्याल आने लगा। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर साइटामा ने बड़ी दिलेरी दिखाई और ब्लैक गोकू को पकड़ लिया ताकि उसके साथ खुद को खत्म कर ले। गोकू इस हमले की भयंकर शक्ति को अच्छे से जानता था। उसके दिमाग में साइटामा के साथ बिताए हर पल की यादें घूमने लगी, कैसे वो अनजान से दोस्त बने और फिर उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई। गोकू का मन भले ही इस फैसले से दुख रहा था, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए उसे अपनी दोस्ती और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना था। उसने अपने हाथों से ड्रैगन स्प्रिंग की वो ऊर्जा छोड़ी जो दुनिया की हर चीज को राख कर सकती थी। इस तबाही मचाने वाली ऊर्जा को देखकर ब्लैक गोकू की हालत खराब हो गई। वो साइटामा की पकड़ से निकलने के लिए तड़पने लगा। दूसरी तरफ साइटामा की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वो इस बार हर हाल में एक एस क्लास हीरो बनना चाहता था, लेकिन ब्लैक गोकू की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली और अंत में वो साइटामा की पकड़ से छूटकर निकल भागा। अब मैदान जंग में साइटामा अकेला उस विध्वंसक ड्रैगन स्प्रिंग ऊर्जा के सामने खड़ा था। गोकू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी पल साइटामा की आंखों में कातिलाना चमक आई। उस ऊर्जा के सामने जो देवताओं को भी खाक कर दे, साइटामा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। साइटामा को याद आया कि वो हीरो क्यों बनना चाहता था। पहले उसे लगा कि ये बस एक शौक है, लेकिन गोकू के साथ दोस्ती ने उसे असली वजह दिखाई, लड़ने का जुनून। साइटामा की शक्ति अचानक से बढ़ने लगी। अपने पूरे विश्वास के साथ मारा गया उसका एक पंच इतना ताकतवर था कि उसने ड्रैगन स्प्रिंग की दिशा ही मोड़ दी। अब ब्लैक गोकू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो उस ऊर्जा के समुद्र में डूब गया। एक भयंकर धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरी गैलेक्सी में सुनाई दी। जब आसमान साफ हुआ तो ये युद्ध खत्म हो चुका था। साइटामा समझ गया कि गोकू की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। शायद वो पौराणिक एस क्लास हीरो बन चुका है। दोनों ने वादा किया कि मौका मिलने पर वो एक बार फिर आपस में मुकाबला करेंगे, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही दोनों अलग होने वाले थे, आसमान में अंधेरा छा गया। दूर से 5 लाल बिजलियां जमीन पर गिरी। एक ऐसी भयंकर ऊर्जा फैली कि गोकू और साइटामा के भी पसीने छूट गए। सही पहचाना, वो और कोई नहीं बल्कि प्राचीन काल के 5 एंशिएंट इविल गॉड्स थे।